Today we are going to discuss the next topic. The topic is bound on the optimal chord length. जैसा कि हमने जो कल डिस्कस किया था, मैंने आपको क्या कहते हैं ऑप्टिमल कोड के बारे में बताया था। ऑप्टिमल कोड में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारा जो एक्सपेक्टेड लेंथ होता है वो एंट्रोपी के इक्वल होता है। ओके, हमने ये डिस्कस किया था, दैट इज एल ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। हमने ये कल डिस्कस किया था, अप्रूव भी किया था। अब हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि जो एक्सपेक्टेड लेंथ का बाउंड लिमिट कितना है, मींस व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड लेंथ। तो इस टॉपिक में हमें ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो थ्योरम था, अगर हम थ्योरम के बारे में अगर हम डिस्कस करें, एन expected length L within 1 bit of the lower bound। ये चीज होता है, जो हमारा एक्सपेक्टेड लेंथ होता है दैट इज एल विच इज विद इन द लिमिट ऑफ द विद इन 1 bit ऑफ द लोअर बाउंड। लोअर बाउंड हमारा क्या था, जो अभी हमने लिखा था यहाँ पे, लोअर बाउंड जो था आपका दैट इज एल ग्रेटर देन एच ऑफ एक्स, ये हमारा था। तो यहाँ पे विद इन 1 bit का मतलब है कि हमारा जो इस थ्योरम, जो थ्योरम आपका लिखा गया है, थ्योरम में ये कहा गया है एन एक्सपेक्टेड लेंथ एल विद इन 1 bit ऑफ द लोअर बाउंड। इस कंडीशन में हमारा जो एक्सपेक्टेड लेंथ दैट इज एल, अगर आप लिखें दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स एंड दिस विल बी द लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स प्लस 1, ये होगा। तो जो लैंग्वेज आपका जो लिखा था, जो लैंग्वेज ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड लेंथ होना चाहिए विद इन 1 bit ऑफ द लोअर बाउंड, दिस इज द लोअर बाउंड एंड दिस इज द अपर बाउंड। तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड लेंथ है विच इज लाई बिटवीन द दीज टू बाउंड, और हियर एच एक्स इज द लोअर बाउंड एंड एच एक्स प्लस 1 इज द अपर बाउंड। तो हाउ इट कैन बी प्रूव्ड, प्रूफ में अगर हम देखें, अगर हम प्रूफ देखते हैं तो प्रूफ में ये देखेंगे कि ऑलरेडी जो आपका ये वाला पार्ट है, मीन्स जो ये वाला पार्ट है, यहाँ हमको इस पूरे प्रूफ को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। दो पार्ट में ब्रेक करने का मतलब है कि एक पार्ट हमारा ये हुआ और एक पार्ट हमारा ये हुआ। तो जो आपका ये वाला जो आपका जो लोअर बाउंड का जो था, मीन्स जो ये वाला आपका जो पार्ट है, ये पार्ट हमने कल प्रूफ किया था। हमने प्रूफ किया, कल मैंने दिखाया था जो ऑप्टिमल कोड में मीन्स हमने एक थ्योरम वहां पे लिया था, मीन्स द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द एंट्रोपी। तो ये ऑलरेडी मैं प्रूफ किया हूं, ठीक है। एंड राइट नाउ वी हैव टू प्रूव ओनली दिस वन। बट एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर आपसे बाउंड लिमिट पूछे अगर ऑप्टिमल कोड या एक्सपेक्टेड लेंथ का, इन दैट केस आप ये नहीं लिखेंगे कि ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, नहीं। हमें इन दैट थ्योरम वी हैव टू आल्सो प्रूव दैट प्रॉपर्टी, मीन्स हमें जो ये वाला जो पार्ट है हमें इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। भले ही हमने थ्योरम हमने जो कल एक्सप्लेन कर दिया, कल हमने बता दिया, लेकिन राइट नाउ इन फ्रॉम सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उसके हिसाब से जो है हमें इन दोनों को प्रूफ करना है। तो ये चीज ऑलरेडी प्रूव्ड है। नाउ लेट अस कंसीडर फॉर दिस वन। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, द चॉइस ऑफ वर्ड लेंथ Li is equal to log 1 upon pi to the base d।
ये आपको दिखा होगा कल हमारा जो हमने डिस्कस किया था ऑप्टिमल कोड के बारे में, तो हमें यहाँ पे Li की वैल्यू हमने ये फाइंड किया था। ओके, दैट इज Li इज इक्वल टू log 1 अपॉन pi टू द बेस d। ये ऑलरेडी कल हमने प्रूफ किया था, तो ये चीज है। और इन दैट केस वी कैन से दैट एल्स, इन दैट केस अगर आपका ये अगर लेंथ था कोड का, इन दैट केस L इज इक्वल टू H, जो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था। सिंस Li is equal to log 1 upon pi to the base d may not be equal and integer, we round it up to give integer word length assignment। तो अब जो चीजें हमने ये लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन में यही बताया गया है, जब हमने कोड वर्ड लेंथ को जब हमने ये चूज किया, इन दैट केस वी गेट L इक्वल टू H। ओके, एंड आफ्टर दैट इफ यू टेक दिस क्वांटिटी मींस दिस क्वांटिटी मे नॉट बी इक्वल टू इंटीजर, मींस इसकी जो वैल्यू होती है हमें आपका इंटीजर नहीं होता है, मींस वी हैव टू राउंड इट। अब हम इसको राउंड करेंगे तो हमें राउंड करने के बाद वी गेट द इंटीजर वैल्यू, एंड आफ्टर दैट हम जो कंसीडर करेंगे, मींस अगर आप देखो हमें ये फाइंड करना है, क्योंकि हम जब एक्सपेक्टेड लेंथ फाइंड करते हैं तो हमारा जो Li होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, बट दिस वैल्यू इज नॉट इंटीजर वैल्यू, तो वी हैव टू राउंड। तो जब इसको राउंड अप करने के लिए हमें कुछ चीजें करना पड़ेगा। तो एक साइन होता है, जैसे मान लें अगर हम मान लें अगर हम दैट इज Li इज इक्वल टू एक साइन हम यूज कर रहे हैं दिस वन एंड दिस एंड log 1 अपॉन pi टू द बेस d। ओके, ये एक साइन है, पता नहीं आप लोगों ने पहले कभी इस चीज को देखा है नहीं देखा है। इस साइन का मतलब ये होता है, ये राउंड अप करता है। जैसे मान लीजिए हम दो नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 1.3 ले लिया और हमने 1.6 ले लिया, ठीक है। तो आप जब राउंड अप करते हैं, अगर हम बोलें कि इन दोनों वैल्यू राउंड अप करेंगे, तो सीधी सी बात है राउंड अप करेंगे तो आपको ये पता है कि डेसिमल के बाद हमारा जो नंबर है इफ लेस देन 5, देन उसको राउंड अप करने में हमारा जो इंटीजर जो होता है हमारा वो इंटीजर वही होता है, ठीक है। मींस इन दैट केस वी गेट 1 एंड आफ्टर दैट अगर जो डेसिमल के बाद अगर आपका वैल्यू 5 से अगर अधिक है, इन दैट केस द इंटीजर पार्ट में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो हियर वी गेट द राउंड अप वैल्यू दैट इज 2, ये होता है। तो आप कह सकते हैं अगर हमने ये साइन अगर यूज कर लिया, अगर हम ये साइन यूज कर लें या हम ये साइन यूज कर लें, तो वी गेट दिस वैल्यू, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम ये एक साइन लेते हैं, अगर हम ये एक साइन लेते हैं, एक हमने नंबर x, अगर हम जनरल बात करें, इफ यू टेक द नंबर x और ये साइन हमने यूज किया, तो जो इसकी वैल्यू होगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये होगा, या तो वो x के बराबर होगा या तो वो x से बड़ा होगा। यहाँ पे वही चीजें हैं। तो अगर जैसे अब मैंने डिस्कस कर दिया, ध्यान दिए मैंने यहाँ पे एक दोनों एग्जांपल पे कंसीडर कर लिया। अगर आप 1.3 को आप राउंड करेंगे वी गेट वैल्यू 1 एंड आफ्टर दैट इफ वी राउंड अप 1.6 वी गेट वैल्यू 2। तो इन जनरल इफ यू टेक x मींस वो आपका इंटीजर है, मींस वो इंटीजर के अलावा कोई और नंबर अगर आपका है मींस डेसिमल नंबर, इन दैट केस इफ वी आर यूजिंग दिस साइन देन आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू x, जो यहाँ पे बोला गया, ठीक है। आफ्टर दैट तो अगर हमने Li पर अगर हमने ये साइन लगा दिया, मींस अभी जो हमें वैल्यू मिलेगा वो इंटीजर वैल्यू मिलेगा। तो अभी हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, सिंपली हमारा जो Li की जो वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुट कर दिया दिस साइन, हमने यहाँ पे इसको साइन लगा हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब इंटीजर में कन्वर्ट करने से होता क्या है, ठीक है, जैसे आपको पढ़ा था कि हम जो बात करते हैं इंस्टेंटेनियस कोड के बारे में बात करते हैं, और इंस्टेंटेनियस कोड में क्या है कि हमारा जो है इन दैट केस द कोड इज प्रीफिक्स फ्री,
prefix free means no code word is the prefix of any other code. तो इन दैट केस कोई भी कोड वर्ड होगा, एक कंडीशन था समेशन दैट इज समेशन आई डी टू पावर माइनस एल एल लेस देन इक्वल टू 1. इन दैट केस वी हैव, अगर आपका लेंथ अगर आपने ये माना हुआ है, इन दैट केस हमें ये इस वैल्यू पे भी हमें क्या होना चाहिए, हमें क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई होना चाहिए. अगर आपका एल जो हमारा नॉन इंटीजर था, ठीक है, अगर वो क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑल्सो आफ्टर यूजिंग दिस साइन, तो हमारा जो एल जो वैल्यू होगी वो भी हमारा क्या होना चाहिए, क्राफ्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो पहले हम वो कंसीडर करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट उसके हम क्या करेंगे, वेयर is the smallest integer greater than equal to x. These length satisfy the Croft inequality since summation d to the power minus तो अब देखा आपने, हमने यहाँ पे अब हमने एल आई की जगह क्या लिखा, एल आई जो हमने जो वैल्यू था आपका log 1/pi हमने यूज किया हुआ है, और इन द प्लेस ऑफ द एल आई, ठीक है, और हियर आल्सो वी आर यूजिंग द दिस वन. ओके, एंड दिस वैल्यू लेस देन इक्वल टू summation d to the power minus log 1/pi. ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये क्वांटिटी है, आप इसको d के पावर माइनस पावर है, अगर आप इसके नीचे लाएंगे मीन्स वो तो जो हमारी ये वाली वैल्यू होगी मीन्स आफ्टर सॉल्विंग, मीन्स जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू इस वाले वैल्यू से हमारा अधिक है. ठीक है, तो जब वो पावर है, ठीक है, ऊपर से निगेटिव साइन है, मीन्स वो डिवाइड के फॉर्म में आएगा. एंड आफ्टर दैट आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, या तो वो लेस होगा या तो वो बराबर होगा, डिपेंड अपॉन इफ द वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट वन, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन लाइक दिस. इससे या तो कुछ बड़ा होगा या तो बराबर होगा. ठीक है, इसीलिए देखिए ये बराबर भी आपका ये या तो वैल्यू ये लेस होगी या तो इसके बराबर होगा. ओके, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, एंड आफ्टर सॉल्विंग अगर आप देखिए अगर ये ऊपर जाएगा तो मींस d टू पावर माइनस log pi, एंड आफ्टर कैलकुलेशन मींस हियर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द log, एंड सिंपली वी गेट दिस वैल्यू इक्वालिटी साइन. इक्वालिटी मींस ओके, इक्वालिटी मींस दिस वैल्यू इज इक्वल टू जो भी हम राइट करेंगे दैट वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट समेशन pi इज इक्वल टू मींस जो हमारी ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू सिंपली ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग सिंपली वी गेट pi, एंड फाइनली वी गेट समेशन pi, एंड दिस समेशन pi इज इक्वल टू 1 मींस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, एंड फाइनली वी गेट, तो क्या हमें मिला, ये वाली वैल्यू इससे छोटा है और ये वैल्यू इसके बराबर और ये वैल्यू इसके बराबर. तो फाइनली वी गेट समेशन माइनस 1/pi less than 1. Okay, I think this is also a Croft inequality. This is Croft
ओके, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जब हमने क्या कहते हैं, हमने जब राउंड अप किया, राउंड अप करने के बाद जो एल में जो चेंजेज आया था इन दैट, तो जो वो सिंपल एल था वो क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी को फुलफिल कर रहा था। इन दैट केस अगर आपने इसको राउंड अप किया है देन दिस वैल्यू इज आल्सो फुलफिल द कंडीशन या सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी। ओके, तो इसके बाद आप ये लिख सकते हैं दिस choice of codeworth length li greater than 1 upon pi प्लस वन। ओके, मीन्स इसकी वैल्यू जब चेंज करें सिंपली वी कैन राइट लॉग 1 अपॉन पी आई प्लस वन एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय पी आई एंड समिंग ओवर आई वी गेट समेसन पी आई 1 अपॉन पी आई ये हो गया एंड आफ्टर दैट लेस देन समेसन plus summation pi, and after calculation this value is the entropy of the source like hx less than, and this is the formula of the expected length, and less than again hx and plus 1, this value is plus 1, and finally we get the limit of the expected length। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से जो हमारा ये एक्सपेक्टेड लेंथ है किस तरीके से आपका ये बराबर है, अभी डिस्कस किया हमने। मीन्स द एक्सपेक्टेड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू द एंट्रोपी एंड लेस देन इक्वल टू द एंट्रोपी प्लस वन। जो टॉपिक आपका था बाउंड लिमिट, तो बाउंड लिमिट का ये प्रूफ है। ओके, किस तरीके से हमारा जो एक्सपेक्टेड लेंथ का आपका जो है वो आपका मिनिमम वैल्यू है और कैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू, या कैसे उसका लोअर बाउंड है या कैसे उसका अपर बाउंड है, ये डिस्कस हुआ। तो अभी हमने जो स्टार्टिंग में बोला था कि आपने जो इसको जो जो क्वांटिटी आपका था यहाँ पे जो फाइनली इस चीज को भले यहाँ पे तो प्रूफ आपका ये हुआ है, ठीक है, और मैंने बोला जो ये वाला आपका टर्म का जो प्रूफ है, इस टर्म का जो प्रूफ ऑलरेडी मैं कल डिस्कस कर चुका था, जिसमें आपने वहां पे जो डिस्कस किया था कुछ आपने डिफरेंसेस लिया था एक्सपेक्टेड लेंथ एंड एंट्रोपी का, और वी आर assuming some constraint or condition, and after that after rearranging and finally we get this one, and also we are using the concept of the information inequality and also something like the uh, property of the log, and finally we get the means expected length greater than equal to the entropy. So this is the all about the topic bound limit of the optimal code. Okay, now the next topic is Kraft inequality
for uniquely decodable code। तो जैसा कि हमने पहले भी मैं डिस्कस कर चुका था, क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी किसके लिए, वो कोड हमारा था इंस्टेंटेनियस कोड के लिए। राइट नाउ आपको पता है कि जब हमने आपको टाइप ऑफ कोड के बारे में बताया था, तो फिर हमने ये डिस्कस किया था कि आपके वो सिंगुलर कोड, नॉन सिंगुलर कोड, यूनिकली डिकोडेबल कोड एंड देन इंस्टेंटेनियस कोड। तो हमने जब कुछ ड्रॉबैक था, मीन्स इन यूनिकली डिकोडेबल कोड, यूनिकली डिकोडेबल तो था, देयर इज ए प्रॉब्लम लाइक, उसमें प्रॉब्लम आपका ये ऑफर हो रहा था कि उसमें कुछ कोड हमारे जो हैं, कुछ अदर्स कोड का वो प्रीफिक्स हो जा रहा था, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए फिर हमने इंस्टेंटेनियस कोड के बारे में पढ़ा। इसके लिए क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी ऑलरेडी आपने वहां पे बता चुके हो कि क्रॉफ्ट इनइक्वालिटी आपने वहां पढ़ चुके हो, दैट इज फॉर इंस्टेंटेनियस कोड। राइट नाउ हियर we are discussing the next topic is the craft inequality for the uniquely decodable code. So first of all, I am going to write what is the theorem, yeah, what is a statement for the this topic, and after that I am going to prove कि how this uniquely decodable code also fulfills the condition of the Craft inequality. Statement is that the code word length of any uniquely decodable D array code must satisfy the Croft inequality, that is summation d to the power minus li less than equal to 1. We have to prove this one, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका है, ओके। इफ देयर इज एनी यूनिकली डिकोडेबल कोड, तो उस कोड का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करें उस लेंथ के बारे में, देन देखिए स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, द कोड वर्ड लेंथ ऑफ एनी डिकोडेबल कोड दैट इज डी अरे कोड मस्ट सेटिस्फाई द क्राफ्ट इनइक्वालिटी। तो ये आप क्राफ्ट इनइक्वालिटी इक्वेशन है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, मैं कैसे ये किया गया है। आफ्टर दैट, जैसा मैंने आपको क्राफ्ट इनइक्वालिटी के बारे में बताया था, जब कोई भी इंस्टेंटेनियस कोड या कोई भी प्रीफिक्स फ्री कोड होगा हैविंग द लेंथ समथिंग, तो वो लेंथ ये क्राफ्ट इनइक्वालिटी का जो स्टेटमेंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। एंड ऑल्सो मैंने ये भी डिस्कस किया था, अगर कोई लेंथ है और वो लेंथ इसको सेटिस्फाई अगर कर रहा है, तो वो जो लेंथ किसी ना किसी कोड में होगा, देन दैट कोड इज द इंस्टेंटेनियस कोड ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड ऑल्सो इट कैन बी क्या कहते हैं, एक्सप्लेन इन ऑल्सो इन कन्वर्स वे, मीन कन्वर्सली इट कैन बी ऑल्सो एक्सप्लेन। कोई अगर आपका लेंथ अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देन दैट कोड शुड बी यूनिकली डिकोडेबल कोड जो है। तो कन्वर्सली स्टेटमेंट जो हमारा और होगा, कन्वर्सली वी कैन से दैट given set of code word length that satisfy the inequality it is possible to construct a
यूनिकली डिकोडेबल कोड with these code word लेंथ। ओके, तो जो ये स्टार्टिंग का जो दो लाइन लिखा गया था वो आपका यही बताया गया कि किस तरीके से ये कोई भी अगर यूनिकली डिकोडेबल कोड है तो वो क्रॉस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, एंड आफ्टर दैट इफ देयर इज एनी सेट ऑफ द कोड वर्ड लेंथ देन दिस can satisfy the inequality or it is possible to construct the uniquely decodable code with these code word length। तो ये स्टेटमेंट है, तो थोड़ा सा मैं इसमें एक दो पॉइंट में डिस्कस कर दूं, और एक्चुअली इसका जो प्रूफ है वो मैं कल डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि यहाँ पे एक्चुअली करना क्या आपको है, किस तरीके से है। तो एक्चुअली जो इसको हम प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे एक वर्ड आएगा कॉन्केंटिनेशन का। आई थिंक ये स्टेटमेंट जो लिखा आपने लिख लिया होगा, ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और यार दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड बाद ये आपका कन्वर्सली है। तो मैं कुछ एक दो पॉइंट में डिस्कस कर दूं जो कल में प्रूफ में डिस्कस करना है। तो जस्ट लाइक हमने जब इंस्टेंटेनियस कोड के बारे में डिस्कस किया था, सिमिलरली हियर आल्सो यू आर यूज द सेम कॉन्सेप्ट फॉर द यूनिकली डिकोडेबल कोड। तो एक वर्ड आता है जब थ्योरम कल हम प्रूफ करेंगे, एक वर्ड आता है आपका कॉन्केंटिनेशन का। कॉन्केंटिनेशन कॉन्केंटिनेशन वर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने दो छोटे छोटे वर्ड लेके हम उनको कॉन्केंटिनेट करके एक हम बड़े क्या कहते हैं बड़े कोड को बना सकते हैं, एंड ऑल्सो द लेंथ कैन बी चेंज्ड। ओके, जस्ट लाइक इफ यू टेक, जैसे आपने सी में पढ़ा होगा, सिमिलरली सिंग से अगर आपने मान ली एक आपने C1 कोड लिया दैट इज 00, और एक आपने C2 कोड लिया दैट इज 0011। सिमिलरली मान लीजिए आपने कोड लिया, ठीक है, और एक और कोड मान लिया आपने ले लिया 10, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने 3 कोड लिया हुआ है C1 C2 एंड C3, एंड आफ्टर दैट अगर आप कॉन्केंटिनेशन की प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, कॉन्केंटिनेशन मेनली जो उसको डिफाइन करते हैं मीन्स मल्टीप्लाई करना। मीन्स हियर मल्टीप्लाई करने मतलब ये नहीं कि सिंपली इसको लेकर मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा नहीं है। कॉन मीन्स एक के बाद एक लिखना, आप एक के बाद एक, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लिया हमने एक कोड लिख दिया ऐसे C1 C2 C3, और सिमिलरली ये मीन्स जैसे हमने इसको 1 to 1 लिखा हुआ, मैंने एक के बाद एक जो हमने C1 C2 C3 लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे मेंशन करते हैं तो ये वी आर यूजिंग द टर्म कॉन्केंटिनेशन, यहाँ जो वर्ड आपका यूज किया गया। तो सिमिलरली तो आपने क्या किया, आपने एक नए कोड को फॉर्म किया हुआ है। हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे, हम यहाँ पे एक टर्म अभी आएगा, मैं जब कल प्रूफ कराऊंगा, दैट इज kth एक्सटेंशन। वी आर यूजिंग द टर्म kth एक्सटेंशन, मीन्स जो चीज अप्लाई आपका एक के लिए होगा, दो के लिए होगा, तीन के लिए होगा, सिमिलरली वो चीज आपका kth टर्म के लिए भी वो चीज होगा। तो हियर ऑल्सो तो आपका जो नया एक कोडवर्ड फॉर्म हो रहा है, वो कोडवर्ड जो फॉर्म हो रहा है वो आपके दो तीन कोड से मिलके बना है, एंड फाइनली वी गेट द कोड फॉर दैट वन आफ्टर कंटिन्यूएशन वी गेट 0011 एंड 10, ये कोड हो गया। तो ये आपका एक नया कोड फॉर्म हुआ। ये जो आपका नया कोड फॉर्म हुआ, जो अभी मैंने बोला कि किस तरीके से आप छोटे छोटे कोड को आप कॉन्केंटिनेट करके जो है आप कैसे उसको एक बड़ा कोड फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर इफ वी टेक, अगर मतलब लेंथ के बारे में कंसीडर करें तो दिख रहा होगा आपको यहाँ इसका लेंथ आपका 2 है, इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 2 है। तो जो अभी आपने जो कोड फॉर्म हुआ है आफ्टर कंटिन्यूएशन वी गेट द कोड 001110 एंड द लेंथ ऑफ दैट कोड इज इक्वल टू 6। ओके, तो ये भी एक आपका यूनिकली डिकोडेबल कोड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया आपको कॉन्केंटिनेशन के बारे में, और बाकी जो इसका एक्चुअल जो प्रूफ है वो मैं कल डिस्कस करूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।